आज का टॉपिक है आयन। आज हम लोग पढ़ेंगे आयन के प्रकार और उसकी विशेषताएं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपसे हम क्वेश्चन करें ये सोडियम ये क्या है, तो आप लोग बोलिएगा परमाणु है। ठीक है, हम बोले कि ये आयन नहीं है। आयन क्यों नहीं है? आप बोलिएगा कि इसमें आवेश नहीं है। जिसमें आवेश नहीं होता है वो आयन नहीं होता, यानी जिसमें आवेश होता है वही आयन होता है। ठीक है, जिसपे चार्ज होते हैं, या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो इस पे किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, ये परमाणु है, उदासीन है अभी। और हम यहाँ बोले कि ये उदासीन क्यों है, ये भी प्रश्न उठता है कि ये सोडियम जो है उदासीन क्यों है। तो आप बोलिएगा, नहीं तो समझिए। ठीक है, ये उदासीन क्यों है? देखिए, ये सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। ठीक है, यानी इसमें प्रोटॉन की संख्या 11 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 11। आप जानते हैं कि परमाणु में जो प्रोटॉन होता है उस पे किस प्रकार का चार्ज होता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे किस प्रकार का चार्ज होता है? नेगेटिव। ठीक है ना? और इसके आवेश के मान कितने हैं? तो इसके आवेश के मान है, जो पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव में, तो प्लस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस पे कितना होता है? इतना ही वैल्यू बराबर, लेकिन निगेटिव में होता है, तो -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये चार्ज हो गए। आप दोनों में देखिए, दोनों तो सेम है, एक पॉजिटिव में है, वो उतना ही निगेटिव में है। इसी आधार पे जेम्स थॉमसन साहब ने, या रदरफोर्ड साहब ने, निल्स बोर साहब ने, जेम्स चैडविक ने, है ना, जो भी सबने बताया कि कोई भी परमाणु उदासीन इसलिए होता है क्योंकि उसके, है ना, उसके नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या और नाभिक का जो चारों तरफ रोटेट करता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, आपस में बराबर होती हैं और इनके आवेश के मान भी बराबर होते हैं। इसलिए कोई भी परमाणु उदासीन होता है। ठीक है, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की चर्चा करें। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। सेल, है ना, परमाणु का सेल के एलिमेंट जिसको निरूपित करते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनों को सजाने का विधि, वितरण करने का विधि, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो 11 है, तो पहले के सेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो सोडियम है, एक सोडियम धातु है, क्योंकि इसकी संयोजी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है। ठीक है, उसी प्रकार अगर यहाँ हम क्लोरीन की चर्चा करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ दोनों तरह का इसमें एक ही बार टाइप्स हो जाए, एक ही बार कैरेक्टर हो जाए, तो इस क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होगा कितना होगा? 17 है। और इसके पास प्रोटॉन कुल कितने होंगे? 17 होंगे। और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 17 होंगे। ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, कण की संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा, तो पहले सेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7 होगा। ठीक है, ये भी एक परमाणु है, एटम है, क्लोरीन एटम है। ये सोडियम एटम है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, ये उदासीन है, न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्याएं बराबर है, उनके चार्ज की वैल्यू बराबर है, इसलिए उदासीन है। अब देखिए, अगर इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना पे इनकी चर्चा के लिए अगर बनाई जाए दोनों का, देखिए हम अब ये जो हम लोग समझ लेंगे तो इसका डेफिनेशन भी हो जाएगा, इसका टाइप भी हो जाएगा, इसका कैरेक्टर हो जाएगा। ये नहीं डायरेक्ट हम डेफिनेशन लिखा दें, प्रकार लिखा दें और उसके कैरेक्टर को याद नहीं न करना है, रटना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना के माध्यम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर बनाते हैं तो आप देखिए, सोडियम जो नाभिक है, नाभिक
नाभिक में कुल इसके जो प्रोटॉन होंगे वो कितने होंगे, 11 होंगे, ये पॉजिटिव। ठीक है, नाभिक का चक्कर लगाएगा तो पहला जो सेल होगा वो पहला सेल यानी कि सेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा सेल होगा, दूसरा सेल एल सेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बाबू, 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8। और उसके बाद जो तीसरा सेल होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन। ये स्थिति है सोडियम एटम की। ठीक है, और इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 11 और प्रोटॉन भी 11 है। यही इसका भी, क्लोरीन का भी बना देते हैं। अच्छा, पहले इसका बना के तब इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, जिस परमाणु की संयोजी से वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसके इलेक्ट्रॉन जो है टूटते हैं। आयनन एंथैल्पी का वैल्यू आप लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट आयनन एंथैल्पी, सेकंड आयनन एंथैल्पी, थर्ड आयनन एंथैल्पी, यानी कि उसके पहले इलेक्ट्रॉन को, यानी सबसे कमजोर बल से बंधित इलेक्ट्रॉन को, यानी संयोजी सेल के इलेक्ट्रॉनों को जो तोड़ने में ऊष्मा की जो आवश्यकता होती है, जो एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसका एंथैल्पी होता है। ठीक है, यानी तो 2 या 1 2 3 इलेक्ट्रॉन टूट जाते हैं, इससे ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन होता है 4 5 6 7, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो गेन करने वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं, जिसका नाम दिया गया आधातु। और जिसके टूटते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। देखिए, सोडियम कहीं भी अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा, ये अपने संयोजी सेल के इलेक्ट्रॉनों को तोड़ेगा और एक ना अक्रिय विन्यास प्राप्त करेगा, इनर्ट गैसेस, इनर्ट एलिमेंट जैसा विन्यास प्राप्त करेगा, और वो अस्थायी तौर पर एक अणु का निर्माण करेगा। तो कहीं भी तो आयन के रूप में जब तभी हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की इसमें क्षमता है, प्रवृत्ति है, ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तभी इसका अष्टक पूरा होगा। ठीक है, तो सोडियम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा कितना, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन संयोजी सेल का टूट सकता है। तो संयोजी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, ये इलेक्ट्रॉन टूट सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे इसके बाद इनकी स्थिति क्या होगी। 1 इलेक्ट्रॉन टूट गया, अभी न्यूट्रल है, सोडियम एटम है, इनका इस तरह इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना है। लेकिन जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तब इनकी स्थिति क्या होगी, तो प्रोटॉन तो 11 होगा नाभिक में, और उसके बाद पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल, इसमें कितने बच गए, 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक तो टूट गया ना, एक तो लॉस हो गया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10, और प्रोटॉन कितने हो, 11। ठीक है, ये जो कण होगा, अब इसमें देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में अंतर हो गया। अब इलेक्ट्रॉन पहले 11 था, 11 इंटू इतना, 11 इंटू इतना, तो दोनों जो चार्ज का वैल्यू था बराबर था, एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में। मान ली 11 परमाणु इधर है, 11 परमाणु इधर है ना, और दोनों तरफ से एक रस्सा खींचे प्रतियोगिता होता है, तो अगर पहलवान भी बराबर, उनकी शक्तियां बराबर, तो ना कोई जीतेगा ना कोई हारेगा, न्यूट्रल हो जाएगा। वही बात इसमें है। लेकिन जैसे ही एक पक्ष कमजोर पड़ेगा, यहाँ पे देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन हो गया 10, प्रोटॉन तो 11 का 11 है। अब इस स्थिति में, असंतुलन की स्थिति में जो ताकतवर पड़ेगा उस तरह की चार्ज का प्रभुत्व इस पे आएगा। तो प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद जो कण होगा उसमें पॉजिटिव कणों की संख्या नेगेटिव कणों की संख्या से तो अधिक हो जाती है ना। इस स्थिति में इस पे पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा। अब यहाँ सोडियम एटम नहीं रहा,
ये जो है इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद ये सोडियम आयन के रूप में एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो एक प्लस का चिन्ह डालेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा 2 प्लस का चिन्ह होगा, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा 3 प्लस का चिन्ह होगा, ऐसे दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया सोडियम आयन। और सोडियम आयन किस प्रकार का, तो सोडियम धन आयन, क्योंकि इसमें प्रोटॉन की संख्या, पॉजिटिव पार्टिकल की संख्या अधिक है, इसलिए इसमें जो चार्ज उत्पन्न होंगे पॉजिटिव होंगे। अब इस पॉजिटिव जो आवेश हुए इस कण को बोलेंगे धन आयन। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं ये क्लोरीन। क्लोरीन का बनाते हैं, तो ये क्लोरीन का यानी इसमें P होगा 17, प्रोटॉन 17 होगा पॉजिटिव, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल। तो पहला दूसरा तीसरा KLM, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7, तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन। अब बात ये कि तीसरे में 7 है, जिसके संयोजी सेल में 4 5 6 7 8 हुआ धातु होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव पार्टिकल्स होता है, वो लॉस नहीं करे, उसके लिए इलेक्ट्रॉन टूटेगा नहीं, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ये कितना ऑप्टिक पे घट रहा है, 1, यानी एक इसमें आ जाए कोई इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो ये 8 हो जाएगा, ऑप्टिक उसका पूरा हो जाएगा। यानी क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता रखता है, यानी इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी संयोजकता 1 है, वैलेंसी 1 है, लॉस करने की क्षमता रखता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता रखता है। एक वैलेंसी भी 9 पढ़ना है, यानी कि परमाणु की वो क्षमता जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता हो या लॉस करने की क्षमता है, वो उसकी वैलेंसी कही जाती है। तो इसमें क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की ये क्षमता रखता है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब इनकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना क्या होगी। अभी यहाँ पे क्लोरीन एटम है और इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 17, प्रोटॉन भी 17 है, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, इसलिए उदासीन है क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों की संख्याएं बराबर है। लेकिन जैसे ही गेन करेगा तब इनकी स्थिति क्या होगी, प्रोटॉन तो 17 रहेगा ही, क्योंकि प्रोटॉन न घटता है न बढ़ता है, न टूटता है न जुड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, ठीक है, तीसरा सेल, पहला दूसरा तीसरा KLM, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देख रहे हैं, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए 18 और प्रोटॉन हो गया 17। आइए जो क्लोरीन होगा इस पे किस प्रकार का चार्ज होगा, 18 वाला निगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखेंगे ठीक इसके उल्टे, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या में कम हो गई। तो यहाँ पे देखेंगे 18 इंटू इतना और 17 इंटू इतना, पॉजिटिव जो चार्ज का वैल्यू है वो इसमें कम हो जाएगा, निगेटिव चार्ज का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। तो इस पार्टिकल्स पे, इस कण पे किसका निगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 1 माइनस कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल्स बना इसमें भी आवेश, इसमें भी आवेश, आवेशित कण आयन होता है। तो ये हो गया सोडियम आयन, तो ये क्या हो गया, ये हो गया क्लोराइड आयन। ठीक है, तो ये आयन बना, ये परमाणु से ही आयन बनता है, चाहे इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्टिकल्स हो या इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्टिकल्स हो। और इसी आधार पे धातु का डिफिनेशन भी होता है। देख रहे हैं, ये धातु इसलिए, सोडियम धातु इसलिए है, इसी के आधार पे कोई भी धातु हो उसमें इलेक्ट्रॉन टूटता है तो उसका धातु का डिफिनेशन यही से निकला। ठीक है, यानी कहेगी वैसे तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागकर धनायन प्रदान करते हैं वो धातु कहलाते हैं, और वैसे तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन प्रदान करते हैं वो धातु कहलाते हैं। यहीं से निकला है धातु और धातु का, है ना, नेचर भी है और उसका डेफिनेशन भी यहाँ से निकला है। ठीक है, अब यहाँ पे हम चलते हैं तो हम लोग को किस तरह, कितने टाइप का आयन मिला। तो जितने भी परमाणु हैं तो उसमें 2 ही तरह की प्रवृत्ति होता है, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की प्रवृत्ति उसमें पाई जाती होगी या इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो गेन करेगा
अगर लॉस करेगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्टिकल्स यानी वहाँ पे कैटायन धनायन मिलेगा, और गेन करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्टिकल्स यहाँ पे क्या मिलेगा, एनायन मिलेगा यानी ऋणायन मिलेगा। तो यहाँ अगर बोल सकते हैं आयन के प्रकार में आयन कितने प्रकार के होंगे, तो आप बोल सकते हैं आयन जो है 2 प्रकार का होगा। तो पहला होगा धनायन यानी कैटायन, और दूसरा जो होगा ऋणायन यानी एनायन। ठीक है, अब यहां पे चलते हैं इसके कैरेक्टर के बारे में। ठीक है, इन लोगों की कैरेक्टर के बारे में हम लोग चलते हैं। अब देखिए पहला कैरेक्टर, धनायन का पहला कैरेक्टर। देखिए जो धनायन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसके मूल परमाणु से कम होती है। पहला इसका कैरेक्टर, धनायन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके मूल परमाणु से कम होती है। यानी देखिए ये जो आयन बना है, सोडियम आयन बना है, किससे बना है, सोडियम से बना है। तो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन, टोटल जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, उतना ही प्रोटॉन संख्या होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने थे, तो सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देख रहे हैं कितना होगा, 11 होगा। तो सोडियम आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो लॉस हो गया है ना, तो इसमें होगी 10। तो पहला इनका जो कैरेक्टर हुआ कि धनायन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उसके मूल परमाणु यही ना जिससे बनता है ना मूल परमाणु है ना, तो जिससे उत्पत्ति हुई है। तो इस सोडियम आयन की उत्पत्ति सोडियम परमाणु से ही होगी, क्लोराइड आयन की उत्पत्ति क्लोरीन एटम से होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है उसके मूल परमाणु से, पहला हुआ। दूसरा देखिए धनायन में प्रोटॉनों की संख्या उसके मूल परमाणु के प्रोटॉनों की संख्या से बराबर होता है। धनायन में उनके मूल परमाणु के प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, यानी इसमें जितना प्रोटॉन की संख्या उतना ही इसमें हो गया। यानी कहने का अर्थ है कि धनायन का परमाणु संख्या उसके मूल परमाणु के मूल कण के जो परमाणु संख्या है उसके समान ही होता है। यानी परमाणु अगर इसमें बोले P बराबर कितना होगा तो 11, इसमें बोले P बराबर कितना होगा 11, इसका बोलेंगे एटॉमिक परमाणु संख्या इस सोडियम आयन का क्या होगा तो 11, इसका बोलेंगे सोडियम परमाणु का परमाणु संख्या कितना होगा तो 11, क्योंकि प्रोटॉन जो है ये न टूटता है न जोड़ता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो कैरेक्टर होता है, तीसरा पॉइंट कि जो धनायन होते हैं वो धातु परमाणु से ही बनते हैं। ठीक है, कभी भी धनायन जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्टिकल्स हैं जिसके बाहरी सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, जिसके इलेक्ट्रॉन टूटते हैं वही धनायन बनाते हैं। जैसे देखिए सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, ठीक है, मैग्नीशियम आयन, एल्युमिनियम आयन, ठीक है कि नहीं, फेरस आयन, फेरिक आयन, ठीक है, जो भी जितने भी धनायन बने हैं उस सब के सब क्या है, धातु है। यानी धातु से ही धनायन यानी कैटायन प्राप्त किया जाता है। ओके, इसके बाद देखिए इसका चौथा कैरेक्टर, धनायन का जो आकार होता है उसके मूल परमाणु के आकार से छोटा होता है। ठीक है, बिल्कुल सही, क्योंकि देखिए इसमें कितने सेल थे, 3 सेल थे। इस धनायन में कितने बच गए, आखिरी सेल के इलेक्ट्रॉनों को तो त्याग दे रहा है, आखिरी सेल ऐसे ही समाप्त हो जा रहा है। और उसके बाद देखिए जो किसी भी परमाणु का जो नाभिक है उसमें जो धनावेशित कण प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव होते हुए दूर दूर आता है। इसका वजह क्या है कि उस धनावेशित जो पिंड है जिसको नाभिक बोलते हैं, नाभिक में प्रोटॉन होता है, इस नाभिक का चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, तीव्र गति से चक्कर लगाता है। जैसे मान लीजिए इसमें धागे, एक पत्थर के टुकड़े धागे से बांधिए और ऐसे रोटेट कराइए, सर्कुलर मोशन कराइए, देखिएगा अगर वो धागा टूट गया तो बहुत दूर जाएगा ना। तो इसमें तो धागा नहीं, इंट्रैक्शन से बंधित है। अगर यही 11 इसमें प्रोटॉन है पॉजिटिव
ठीक है, धनाविष्ट हैं, और ये इलेक्ट्रॉन अगर इसमें स्पीड नहीं होता, सर्कुलर मोशन नहीं होता, तो ये तो चिपक जाता है, नाभिक में सटा रहता है एक दूसरे से, वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, लेकिन दूर दूर क्या है भाई, इसमें सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन होता है तो उसमें जो है इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर मोशन करेगा तो उसमें एक अतिरिक्त जो केंद्राभिसारी बल है वो कार्य करने लगेगा, ठीक है। उससे क्या होता है, केंद्र से बाहर जाने की प्रवृत्ति उसमें उत्पन्न हो जाती है। तो जिस शक्ति से ये केंद्र से बाहर तरफ जाना चाहेगा, तो संख्या में और आवेश तो सेम है दोनों का, तो जिस शक्ति से दूर जाना चाहता है उसी शक्ति से ये प्रोटॉन क्या करता है, खींचता है। तो इसमें क्या है, दूर दूर स्थिर कक्षा के सिद्धांत निल्स बोर ने दिया था। तो इसमें क्या होता है, परमाणुओं में ये इलेक्ट्रॉन न दूर जा पाते हैं न ही खींच पाते हैं, जहां है अपने स्थिर कक्षा में वो रोटेट करते हैं। लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसमें टूट जाता है, लॉस होता है धातु का, तो वहां पे जिस शक्ति से पहले केंद्र से बाहर तरफ जाने की प्रवृत्ति थी उसमें कमी आती है। इसकी वजह से क्योंकि संख्या घट गया, उसमें 10 हो गया, ये प्रोटॉन 11 है, तो ये मजबूत हो जाता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव धन जो नाभिक है वो मजबूत हो जाता है, तो नाभिक के आवेश का मान वैल्यू वहाँ पे पहले से अनबैलेंस हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा नाभिक की तरफ खींचे चले आते हैं और इनका साइज छोटा हो जाता है, ठीक है। और तो यहाँ पे धनायन का आकार उसके मूल परमाणु के आकार से छोटा होता है। क्लियर हुआ? अब हम लोग चलते हैं इसके अगला पॉइंट, अगला कैरेक्टर, यानी कि जो धनायन होता है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है उसके निकटतम एक इनर्ट एलिमेंट जैसा होता है। जैसे मान लीजिए सोडियम है, सोडियम का निकटतम अक्रिय एलिमेंट क्या, नियॉन है, 10 है ना, ठीक है। आइए सोडियम आयन है, तो इसका भी इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 और इसके भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 10, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक बैंड 2 8 होगा, इसका भी 2 8 होगा, ठीक है। तो धनायन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है उसके निकटतम अक्रिय तत्व के विन्यास जैसा होता है, ठीक है। अब चलते हैं ऋणायन की विशेषताएं, ठीक है। तो ऋणायन में देखिए क्या होता है, ऋणायन में उसके मूल परमाणु से इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, ठीक है। क्योंकि ऋणायन जो है ऋणायन तभी बना है जब वो अपने मूल परमाणु में इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो जितना गेन करेगा उतना ही ज्यादा होता है। जैसे यहाँ पे क्लोरीन में देखिए, तो क्लोरीन में जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, यहाँ पे 17 है, और यही क्लोराइड आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 18 हो जाएगी, है कि नहीं। पहला पॉइंट। इसका दूसरा पॉइंट, ऋणायन में जो प्रोटॉन की संख्या होती है उसके मूल परमाणु की समान ही होती है, ठीक है। यानी क्लोराइड में प्रोटॉन की संख्या है 17 और क्लोराइड आयन में भी प्रोटॉन की संख्या 17 ही होगा, यानी जितना इसका परमाणु संख्या होगा इतना ही इसका परमाणु संख्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं इसमें जो तीसरा पॉइंट ये है कि जो इसमें भी जो ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसके निकटतम अप्रिय तत्व जैसा होता है। जैसे यहाँ देखेंगे क्लोराइड आयन, ठीक है, इसका निकटतम क्या है, ऑर्गन है, अप्रिय, ठीक है। तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो 288, ऑर्गन का 18 होता है तो 288, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम है कि नहीं है। तो ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसके निकटतम अक्रिय तत्व जैसा होता है, ठीक है। अब चलते हैं इसके आकार पे, ठीक है। तो जिस तरह इसका छोटा हो गया था, इसमें क्या था कि जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाती है। तो जिस शक्ति से जो प्रोटॉन इसमें जो उस इलेक्ट्रॉन को पहले इसमें खींच रहा था, दोनों संख्याएं बराबर थी, तो जिस शक्ति से बाहर जाना, केंद्र से बाहर जाने की जो प्रवृत्ति थी, जिस शक्ति से जाता था उसी शक्ति से खींच रहा था, तो ना बाहर जा पा रहे थे ना अंदर आ पा रहे थे। इसमें क्या है कि जिस शक्ति से पहले प्रोटॉन जो नाभिक जो इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है ना, तो उसमें बाहर जाने की प्रवृत्ति एक इलेक्ट्रॉन आने के अधिक हो जा रही है, प्रबल हो जा रही है, जिसके कारण ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ा सा और भी बाहर की तरफ है ना निकल जाते हैं, जिससे इनका आकार जो है अधिक हो जाता है।
यानी कि ऋणायन का आकार उसके मूल परमाणु के आकार से अधिक होता है। कोई दिक्कत? और उसमें देखेंगे जो ऋणायन का जो नेचर होगा उसके मूल परमाणु से नेचर अलग होता है। जैसे ये मान लीजिए इसकी रिएक्टिविटी जो क्लोरीन का है, सोडियम से अभिक्रिया कराते हैं तो बहुत हाई होगा, लेकिन क्लोराइड आयन में क्या इलेक्ट्रॉन लेके वो संतुष्ट है ऑलरेडी, तो इस सोडियम से अभिक्रिया नहीं करेगा, इसका रिएक्टिविटी बहुत कम हो जाता है और इसमें हाई रहता है, इसमें लो रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना अपडेट पूरा कर लिया है। ओके, तो ये था आयन का डिफिनीशन, आयन का प्रकार और आयन की विशेषता। एक बार और रिपीट शॉर्टकट में करेंगे। आयन किसे कहते हैं, ताकि बोल सकते हैं कि जब किसी परमाणु अपने संयोजी शेल से इलेक्ट्रॉन त्यागता है या गेन करता है तो वह ऋणावेशित या धनावेशित हो जाता है, तो यही धनावेशित और ऋणावेशित कण आयन कहलाते हैं, या आवेशित कण को आयन कहा जाता है। आयन दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। ठीक है, तो धनायन किसे कहेंगे, यानी कि जब कोई परमाणु अपने संयोजी शेल से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तो वो धनाविष्ट हो जाता है, जिसे धनायन कहा जाता है। और जब कोई परमाणु अपने बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ऋणावेशित हो जाता है, तो ऋणावेशित कण को ऋणायन कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद हमने इसकी विशेषताएं की चर्चा कर दी है। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक था आयन। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। अगर कुछ दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं।